थंबनेल देखकर आप समझ तो गए ही हो कि मैं आज करने क्या वाली हूँ, लेकिन छोटा सा काम है और हमारे घर में सुंदरता बहुत बढ़ जाएगी। यकीन मानिए, इसे आप ड्रेसिंग टेबल पर रखिए, इसे आप किसी अलमीरा में रखिए या बाहर डाइनिंग पर रखिए, पेपर नैपकिन रखने के लिए बहुत सारे कामों की है। कई ऐसे बॉक्स होते हैं ना जिसे हमें फेंकने का मन नहीं करता। उन बॉक्स के ऊपर थोड़ा सा अगर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे तो बहुत सुंदरता उसकी बढ़ जाएगी। चलिए देखते हैं इसे बनाया कैसे। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि जब भी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं। मैंने क्या किया है, ये बॉक्स है मेरे पास, मुझे फेंकने का मन नहीं किया तो मैंने इस बॉक्स के अकॉर्डिंग इसकी नाप के साथ मैंने जैसे जैसे इसकी शीट मुझे बनानी है तो मैंने ये जो जूट का धागा होता है उसे ले लिया। बस इससे मुझे थोड़ा नापना है। जो बॉक्स का नाप है ना, जिस बॉक्स से आप बना रहे हो, बस उससे थोड़ा बड़ा ले लीजिए, क्योंकि ओवरलैप करना पड़ेगा ना, तो हमें बड़ा लेना पड़ेगा ये धागा। बस इसी धागे के नाप से आप काफ़ी सारे धागे काट लीजिए। यहाँ मैंने लिया एक टेप। अब टेप को मैं यहाँ पर चिपका के दिखा रही हूँ जिससे हिले डुले नहीं। ये देखिए, कोई भी टेप ले सकते हैं, पेपर टेप भी ले सकते हैं या जो प्लास्टिक वाला टेप आता है वो भी ले सकते हैं, जो आपको मन हो। अब धीरे धीरे इस टेप पर सारे ये थ्रेड्स आप लगाते जाइए। बहुत ही आसान है इसे बनाना। बस इसकी स्ट्रिप जब भी आपको टाइम मिले बनाते जाइए और बॉक्स तो बहुत ही फटाफट बन जाएगा। बस कोई गैप मत दीजिए, कंटिन्यूसली इसी पर ही थ्रेड्स डालते जाइए। जैसे एक एक स्ट्रिप पर 10 से 12 वो थ्रेड्स आते जाएंगे, उसी हिसाब से आप डालते जाइए। तो बस इसी तरीके से मैंने टेप को फिल करते जा रहा है। करीब करीब मैंने इस बॉक्स को बनाने के लिए 26 स्ट्रिप मैंने बना ली है। इसको सूतली भी कहते हैं, जूट का थ्रेड भी बोलते हैं। देखा आपने कैसे ये स्ट्रिप बन गई? इसे निकाल के मैं दिखा देती हूँ। इसे टेप लगे रहने देना है, टेप नहीं हटाना है। देखने से आप ज़्यादा समझ गए होंगे। अब चलते हैं, ग्लू गन को गर्म करते हैं और इसे बनाना शुरू कर देते हैं। आप ये काम क्विक फिक्स से या फेविकॉल से भी कर सकते हैं। अब यहाँ से जैसे मैंने शुरू करना है तो मैं इस तरीके से इसे लगाती जाऊंगी। मुझे ओवरलैप नहीं करना है, एक बात का खास ध्यान रखें, एक के ऊपर एक नहीं चढ़ाना है। जैसे जैसे एक लग जाती है उसके बाद आप दूसरी लगाते जाइए। बस जितनी भी आपके बॉक्स में आ जाएं। हो सकता है आपका बॉक्स चौकोर हो सकता है कोई अलग शेप का हो, तो ये सब चॉइस आपकी है, आप उस हिसाब से बनाइए। यहाँ देखिए, मैंने 13 स्ट्रिप इस पर लगा दी हैं। ये बॉक्स का नीचे वाला हिस्सा है। इन स्ट्रिप्स को पीछे कर दीजिए। जो साइड है ना, वहाँ पर भी आप इसी तरीके से बिना गैप दिए, ओवरलैप नहीं करना है, बस स्ट्रिप्स को लगाते चले जाइए। पूरा नहीं चिपकाना है, बस वहाँ पे स्टार्टिंग में ही चिपकाना है। थोड़ी बहुत मेहनत लगती है पर अच्छा बहुत लगता है। मुझे क्राफ्ट वर्क बेहद पसंद है। इसी तरीके से मैं सारी स्ट्रिप को लगा देती हूँ। ये देखिए, जब दोनों तरफ से स्ट्रिप लग जाएं तब हमें करना क्या है, इसको चटाई की तरह बुनना है। बुनना क्या है मतलब, इस तरीके से एक स्ट्रिप को आगे, एक स्ट्रिप को ऊपर। जो स्ट्रिप पहली बार ऊपर गई है, जो सेकंड लाइन में वो नीचे जाएगी। आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। ये देखिए, ये देखिए कैसी लग रही है ना। एक ऊपर करनी है, एक नीचे करनी है। इसी तरीके से पूरी लाइन कर देती हूँ। अब लेते हैं दूसरी लाइन को। तो दूसरी लाइन में जो पहली स्ट्रिप ऊपर थी, अब वो नीचे जाएगी। बस इसी तरीके से हमारे चेक्स बनते चले जाएंगे। जो अंदर थी वो बाहर आएगी, जो बाहर थी वो अंदर आएगी। बस इसी तरीके से बीच बीच में आपको लगे तो ग्लू गन से और फिक्स करते चले जाइए। देखा आपने, ये कितनी बढ़िया ये चौकड़ी बनती चली जा रही है। और लास्ट में भी उसे ग्लू गन से अच्छे से फिक्स कर दीजिए, जैसे वो हिले नहीं। इसी तरीके से पूरी चटाई हमें बना देनी है। देखा आपने कितनी सुंदर लग रही है ना। अब जो पहली लाइन थी, तीसरी लाइन भी बिल्कुल वैसे ही बनेगी। ये बन गई डिज़ाइन। इसी तरीके से हमें पूरी चटाई बना देना है। जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर देना है। और लास्ट में जो बचा है हमारे पास जूट की स्ट्रिप, वो नीचे अंदर बॉक्स का ढक्कन जो है, कैप जो है, उस पर लगा देना है। और ये जो लंबी लंबी स्ट्रिप हमारे पास बच गई ना, जो एक्स्ट्रा है, वो हमें साइडों में लगाने में काम आएंगी। ये भी हम फेंकेंगे नहीं। अब बारी आती है, ये स्ट्रिप हमारी निकल ना जाए, उसके लिए हमें कुछ मजबूती करनी है। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है ग्लू गन से उसे अच्छे से मजबूत भी करते जाइए, उसे चिपका भी दीजिए। और ये कोई भी लेस, आपके पास कोई भी लेस हो, फीता हो, जो भी आपके पास हो, उसे लगाकर डिज़ाइन देकर सुंदर भी बना दीजिए और उसकी मजबूती भी बढ़ा दीजिए। मैं अंदर की तरफ भी लगा रही हूँ लेस और इसकी बाहर की तरफ भी लेस लगा रही हूँ।
ये जो बॉक्स आप खाली होता है आप फेंक देते हो, उस बॉक्स की कीमत कई गुना बढ़ जाती है इस छोटे से काम से। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रिप्स ढीली हो गई हैं, वहाँ मैं ग्लू गन से सबको कस रही हूँ, मतलब टाइट कर रही हूँ, चिपका रही हूँ। अब हमें लगाना होगा यहाँ पर भी लेस। वाइट कलर की लेस लगा लीजिए, किसी भी कलर की लेस लगा लीजिए जो इस पर सूट कर रही हो। बस यहाँ देखिए मैंने एक लेस पूरी लगा ली है। अब यहीं पर ही मैं आपको दूसरी लेस भी लगा के दिखा रही हूँ, जिससे इसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी और ये मजबूत अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए मैंने सब तरफ से ये डबल लेस लगा दी है, जिससे इसकी सुंदरता काफ़ी बढ़ गई है। ये बॉक्स बनकर तैयार हो गया। अब हमारे पास इसे थोड़ी ब्यूटी बढ़ाने के लिए यहाँ पर कुछ नॉब कुछ लगाना पड़ेगा। तो आप चाहें तो इसी जूट का आप इस तरीके से थ्रेड बनाकर लगा सकते हैं, या फिर अगर कई बार अपने पास ऐसा होता है ना, कई गिफ्ट आइटम आते हैं और उसके ऊपर कुछ ऐसे लगा हुआ होता है सुंदर सा प्लास्टिक का या कुछ भी, तो मैं तो ऐसे निकाल के संभाल के रख देती हूँ। मेरे पास भी इस तरीके से पत्तियाँ और फूल पड़े थे जो मैंने लगाकर यहाँ पर इसे इस तरीके से इसको और सुंदर बना दिया है। देखा ना आपने, इसकी सुंदरता कई गुना बढ़ गई। अब आप इसे ड्रेसिंग टेबल में रखिए, कई सारे अपने कॉस्मेटिक्स ज्वेलरी रख सकते हैं, या फिर डाइनिंग टेबल पे रखिए। बीच में अगर एक पाइप लगा देंगे तो चूड़ी बॉक्स बन जाएगा। ये सारी चॉइस आपकी, आपको किस तरीके के लिए चाहिए। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल पर बच्चों अगर नए आए हो, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल न जाएं।